नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीति अश्विनी कुमार खांडेकर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चित्रा कुलकर्णी मैम और डॉक्टर विकास मोरे सर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का ये मौका दिया। तो डाइट एंड किडनी अकेडमी की तरफ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। इंडियन डाइट्स एंड किडनी डिसीजेस, किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ और किडनी से आजार आणि भारतीय आहार मराठी में किताबें लिखी है किडनी न्यूट्रिशन के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर सुनीति अश्विनी कुमार खांडेकर, MBBS क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डाइट एंड किडनी एकेडमी की तरफ से हमने अभी किडनी न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। तो आज का टॉपिक जो दिया हुआ है वो है इंडियन सीजन्स एंड डाइट। भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार जो आहार हमें लेना चाहिए उसके ऊपर ये एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब भारतीय आहार आता है तब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद इंडियन साइंस ऑफ लाइफ है। भारतीय जीवन पद्धति का साइंटिफिक मूल जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई सिर्फ दवाइयाँ या रोग का निवारण करने वाली कोई पैथी हम जिसे कहते हैं केवल उतना ही नहीं है। तो जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या खाना है, कैसे रहन सहन करना है और हर एक सीजन के अनुसार हम हमारे जीवन में क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सब आयुर्वेद हमें सिखाता है। It has a relationship with the wisdom of nature. प्रकृति के साथ बहुत अच्छा तालमेल आयुर्वेद हमें सिखाता है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ हम हार्मनी से कैसे रह सकते हैं। तो हर एक चेंजिंग वेदर के साथ हमें कौन से चेंजेस हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में करने चाहिए, ये आयुर्वेद हमें सिखाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हर सीजनल फूड अभी सीजनल नहीं रहा है। हम 12 महीने किसी एक फल या सब्जी को खा सकते हैं। पहले कैसे केवल कुछ मौसमों में कुछ फल सब्जियां आते थे, लेकिन अभी 12 महीने वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अंदर बिताते हैं। एक तो घर के अंदर बिताते हैं या ऑफिस के अंदर बिताते हैं या स्कूलों या कॉलेजेस के अंदर बिताते हैं। तो हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि बाहरी दुनिया के साथ, नेचर के साथ हम कैसे तालमेल से रह सकते हैं और इसी की वजह से बीमारियों का भी बढ़ना बहुत जायज है और जो हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जा रही है। सो व्हाई ईटिंग सीजनल फूड्स इज इम्पोर्टेंट? क्यों जरूरी है कि उस ऋतु में मिलने वाले फूड्स को खाना चाहिए उसी ऋतु में। अगर कोई बात करे कि हमने आम नहीं खाने चाहिए बिकॉज आम गर्म है या मीठे है या हाई इन कैलोरीज है, तो फिर क्या मजा रह जाएगा समर सीजन का, ग्रीष्म ऋतु का? इसी के बारे में बात करते हैं। तो हर सीजन का हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से इफेक्ट होता है। डिफरेंट फूड्स हेल्प अस गेट बैक इनटू बैलेंस। हमारा बैलेंस मेंटेन करने में हर अलग अलग तरह के फल है या सब्जियां है या फूड ग्रेन्स है, हमारी मदद करते हैं। और अगर हम नेचर से तालमेल करके अगर खाना या रहन सहन नहीं कर पाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? तो अनहेल्दी वेट गेन या वेट लॉस है, इम्यूनिटी का कम होना जिसे हम कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं वो है, पुअर स्किन एंड हेयर क्वालिटी और सीरियस जो इलनेसेस है उनकी बढ़त जो देखी गई है। बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसे हम कहते हैं, जो इन्फेक्शन से नहीं आते हैं लेकिन बाकी सारी चीजों से होते हैं, इनका जो बढ़ना है वो इसी अनहेल्दी नॉन सिंक विथ नेचर वाले डाइट जो हमने अडॉप्ट किया है उसकी वजह से होता है। और
आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर हमारा रहन सहन खान पान रखें तो ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर का सबसे पावरफुल टूल है। और ये हमारी संस्कृति में कई वर्षों से, कई सदियों से हमें सिखाया जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, रादर उनको मिमिक कर रहे हैं, और उनके डाइट के साथ उनके प्रॉब्लम्स भी हमारे प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ रहे हैं, जो अनहेल्दी डाइट की वजह से आते हैं। तो सीजन्स एंड द डाइटरी रिकमेंडेशंस आयुर्वेदा के अनुसार क्या है? समर, ग्रीष्म ऋतु, यहीं से शुरुआत करते हैं। गर्मी के मौसम में क्या खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? तो गर्मी का मौसम मिड मई टू मिड जुलाई बताया गया है। उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है और बॉडी वीक हो जाती है, क्योंकि सूरज की किरणों से, धूप की वजह से और हाई टेम्परेचर्स की वजह से पानी निचोड़ कर निकल जाता है। सो डाइजेस्टिव फायर, जो हमारी पाचन शक्ति है, वो भी कम रहती है। इसीलिए हमें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। दूध, चावल, घी ये जरूर खाने चाहिए। खाने में थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। खाने में इजी टू डाइजेस्ट लाइट फूड होना चाहिए। खाना प्राकृतिक रूप से ठंडा होना चाहिए, ना कि सिर्फ टेम्परेचर से ठंडा होना चाहिए, और वो मिनरल रिच फूड होना चाहिए, ताकि सारे मिनरल्स हमारे वो फूड में आए। अभी आप सोचेंगे कि अगर पेशेंट डायबिटीज वाला है तो स्वीट्स कैसे खा सकता है? तो यहाँ हम लोग बात करते हैं जो नेचुरल स्वीट्स है उसकी। हम लोग शुगर या बाकी जो इजीली डाइजेस्टेबल या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले स्वीट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ फलों से मिलने वाले स्वीट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ फूड ग्रेन्स से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए स्वीट कहा गया है। हमें अलग अलग तरह के हर्ब्स और जूसेस लेने चाहिए। हमें अपने आप को अच्छे से पानी लेके हाइड्रेटेड रखना चाहिए, और हमारी स्किन को भी मॉइस्ट रखना चाहिए, बिकॉज अगर स्किन मॉइस्ट हो तो स्किन के अंदर का जो पानी है वो सनरेज की वजह से इवेपोरेट कम होता है। फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, जैसे हमने पहले आम के बारे में बात की वैसे। और वेजिटेबल्स जैसे कि ककड़ी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एस्पैरगस है, सेलरी है, जिनमें पानी की मात्रा काफी अधिक है। ऐसी लाइट, ठंडी और पानी युक्त सब्जियां हमें इस गर्मी के मौसम में खानी चाहिए। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो गर्मी के बाद तुरंत आने वाला है। तो जुलाई मिड से मिड सितंबर तक इस वर्षा ऋतु की बात की गई है, और इस ऋतु में हमारा शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव पावर या डाइजेस्टिव फायर थोड़ी सी वीक हो जाती है। और इसीलिए इस अग्नि को अच्छी तरह से जलाए रखने के लिए क्या लेना जरूरी है? तो खट्टा, थोड़ा सा सॉल्टी और थोड़ा सा ऑयली फूड्स ये इस सीजन में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत हेवी ऑयली स्पाइसी फूड नहीं ले। और दूसरी बात, रॉ और अनकुक्ड मील्स वर्षा ऋतु में ना ले या कम से कम ले। अब ये बात भी जाहिर है, क्योंकि अगर हम कच्चा या बिना पकाया हुआ सलाद या ग्रीन्स खाते हैं तो उनमें वर्षा ऋतु के वजह से या बारिश की वजह से जो मिट्टी लगी हुई होती है, या मिट्टी में आने वाले जो कीड़े हैं उनके जो बारीक बारीक एग्स हैं वो रह सकते हैं। और अगर हम लोग वैसे ही अनकुक खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हमें रॉ अनकुक्ड मील्स नहीं खाने चाहिए। हमें हमेशा गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और जो तुरंत पका के खाई हुई हो ऐसी चीजें खानी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि खाना पकाने के बाद
वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में आपके शरीर में या आपके पेट में जाना चाहिए, तभी आप उसके हर एक गुण को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमें मॉनसून या वर्षा ऋतु में बहुत सारे थिन सूप्स यानी पतले सूप, दाल का पानी है या सब्जियों का उबला हुआ पानी है या अलग अलग किस्म के सूप्स हम लोग बनाते हैं, टमाटर का सार है, ये सारा खाना चाहिए। और उसके ही साथ हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें लेना चाहिए अदरक, नींबू और शहद। ये 3 बहुत ज़रूरी हो जाते हैं मॉनसून सीजन में। अगला सीजन बात करते हैं शरद ऋतु या ऑटम की, जो मिड सितंबर से मिड नवंबर में देखा जाता है। तो भारत में ये ऋतुमान देखा गया है इन महीनों में, इसलिए हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव फायर, जो आपकी पाचन शक्ति है, वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाती है और इसीलिए बॉडी का स्ट्रेंथ भी थोड़ा कंपेयर टू मॉनसून सीजन बढ़ा हुआ आता है। और हमारा मेन गोल क्या है कि हम लोग अच्छे से जो आने वाला विंटर सीजन है, ठंडी का मौसम है, उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करें। तो इस मौसम में कैसे खाना चाहिए, मिड सितंबर टू मिड नवंबर, इस मौसम में खाना चाहिए हमें लाइट, थोड़ा सा कड़वा, जो करेला वगैरह फूड्स आते हैं वो, ठंडी चीजें, एस्ट्रिंजेंट चीजें यानी जैसे पोमोग्रेनेट हो गया या एप्पल हो गया या चिकपीस हो गया, जिनका टेस्ट थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट है, न सार है न सॉल्टी है, आंवले जैसा टेस्ट है, आंवला आंवला, तो वो टेस्ट वाली फूड्स लेने चाहिए। थोड़े से मीठे फूड्स हम ले सकते हैं जो हमारे पाचन शक्ति के लिए इजी टू डाइजेस्ट है। इस मौसम में फूड्स जो नमक में और ऑयल में ज़्यादा है, उन्हें अवॉइड कीजिए। तो आइडियल डाइट ऑटम या मिड सितंबर टू मिड नवंबर में क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो चावल खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। वैसे भी बारिश के मौसम के बाद जो धरती पे बारिश गिरी है, उसकी वजह से उपजाऊ जमीनों में जो बहुत बेहतरीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती है, वो इस मौसम में बहुत बहुत मिलती है और जगह जगह दिखाई देती है। और इसीलिए इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सीजनली हमें ज़रूर 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 खाना चाहिए। टमेटोज बहुत सारे खा सकते हैं, रूट वेजिटेबल्स अगेन, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से जो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जब इन रूट वेजिटेबल्स में, जैसे आलू है, रतालू है, सूरन है, अरवी है या कमल ककड़ी है, जिसे कमल की डंडी भी कहते हैं, वो हम लोग अच्छे से खा सकते हैं। पाइनएप्पल्स जो रिच इन मिनरल्स है, बेरीज या बेर, हर एक प्रकार के, स्ट्रॉबेरीज है, रास्पबेरीज है या इंडियन गूसबेरीज जिसे हम आंवला कहते हैं, वो भी इस मौसम में आना शुरू हो जाते हैं। प्लम जो हम ले सकते हैं, और घी की मात्रा अपने आहार में ज़रूर रखिए। तो घी की मात्रा आहार में 10% ऑफ द टोटल डाइटरी फैट इनटेक इतना होना चाहिए घी। यानी अगर आप 10 चम्मच ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, तो उसमें से 1 चम्मच तो ज़रूर घी का होना चाहिए। आप कभी कभार तो देसी घी का 2 चम्मच भी ले सकते हैं। तो ये है शरद ऋतु का खाना। इसके बाद आता है विंटर सीजन या हेमंत ऋतु। अब विंटर सीजन मिड नवंबर टू मिड जनवरी, काफ़ी जगह भारत में बहुत ठंड होती है और जैसे कोस्टल एरियाज है वहाँ थोड़ी कम ठंड होती है, लेकिन हर एक की पाचन शक्ति इस ऋतु में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई देती है और कुछ भी पचा सकते हैं, ऐसा लिखा गया है आयुर्वेदा में। इट इज दैट वी आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एनी फूड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हैवीनेस एंड क्वांटिटी। कितना भी खाए पचा लेते हैं, कितना भी हैवी हो खाना, कितना भी ऑयली हो खाना, पचा लेते हैं। इसीलिए इस ऋतु में कम खाना बिल्कुल ना खाए।
क्योंकि ये ऋतु ही ऐसी है कि बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, बॉडी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। और स्पेशली जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, उन्होंने तो इस सीजन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हाई बॉडी स्ट्रेंथ होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई होती है, खाना पचाने की ताकत बढ़ी हुई होती है। तो बहुत खेलें, बहुत व्यायाम करें और खूब सारा बैलेंस्ड डाइट खाएं। केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एनी फूड्स का ये मतलब नहीं है कि हम लोग रॉन्ग काइंड्स ऑफ फूड खाएं और फिर उसको पचाने की कोशिश करें, नहीं। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये बैलेंस में ले और उसे अच्छे से पचाएं। अपने आप को वार्म या गर्म रखने की कोशिश करना चाहिए और अच्छे से नरिश्ड या खाना अच्छे से खाना चाहिए। और स्टार्वेशन यानी कम खाना या डाइटिंग पे रहना, ये इस ऋतु में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूड्स में क्या ले सकते हैं? स्वीट्स ले सकते हैं। अभी इस मौसम में थोड़ा सा सिंपल शुगर्स यानी शक्कर या गुड़ वाली थोड़े से स्वीट्स या मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, along with the natural sweets found in fruits। खट्टे फल या सब्जियां ले सकते हैं, सॉल्टी ऑयली फूड्स भी ले सकते हैं। इस मौसम में हम गरम और फर्मेंटेड डिशेस यानी ढोकलाज है, इडलीज है और किमची है या हमारे अचार है, ये सारी चीजें हम लोग आराम से खाकर पचा सकते हैं। इस मौसम में ठंडी चीजें, इजी टू डाइजेस्ट चीजें और ड्राई चीजें बिल्कुल ना ले। कौन से फल या सब्जियां इस सीजन में खा सकते हैं? तो विंटर सीजन या ठंडी के मौसम में हम लोग कद्दू, कैबेज, पालक, कॉर्न, राइस, कैरेट्स, पटेटोज, आलू, अनियंस, बीटरूट, एप्पल्स, खजूर, डेयरी प्रोडक्ट्स, तिल का तेल और घी, इनका इस्तेमाल हम लोग भरपूर कर सकते हैं। आप ये लिस्ट देखकर आपको ये अभी पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें तो इसी मौसम में आती है। तो भारत का जो इंडियन साइंस ऑफ लाइफ है आयुर्वेद, वो मौसम के अनुसार क्या आहार लेना चाहिए इसके ऊपर लिखा गया ये एक टॉपिक है। और हम लोग ये जानते हैं सदियों से कि कौन से ऋतु में कौन सी सब्जियां आती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसका अगर हम लोग पालन करते हैं तो आगे जाकर हम लोग फिट रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से, उनसे बचा सकते हैं। विंटर सीजन का लेट पार्ट है शिशिर ऋतु, जो मिड जनवरी से मिड मार्च आता है, जिसमें ड्राइनेस और कोल्ड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अभी विंटर खत्म हो रहा है तो हवाएं भी जो चलती है वो ड्राई चलती है। तो डाइट हमें जो ऑटम या विंटर सीजन या हेमंत ऋतु में लिया है वो ही लेना है। तो स्वीट है, खट्टा है, सॉल्टी है, थोड़ा सा फैटी है, फर्मेंटेड फूड्स है, उसके साथ थोड़े से स्पाइसेस भी हमें लेने हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि कोल्ड फूड्स है और एस्ट्रिंजेंट फूड्स है, बनाना, पोमग्रेनेट, चिकपीस, ओकरा या भिंडी या कच्ची सब्जियां हमें इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। लेकिन इस मौसम में हम लोग बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, कंदमूल वाले फल या सब्जियां ले सकते हैं, एप्पल्स, ग्रेप्स, राइस, व्हीट, बीन्स हैं और मिठाइयां हैं वो थोड़े कम प्रमाण में ले कंपेयर टू ऑटम या विंटर सीजन। फिर आता है वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन, जो है मिड मार्च टू मिड मई। तो ये हमारे वर्ष के 6 ऋतुओं का सबसे आखिरी ऋतु हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी ग्रीष्म ऋतु से, जो मिड मई टू मिड जुलाई देखा गया है। तो इस वसंत ऋतु में डाइजेस्टिव पावर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अभी हवाएं ड्राई चल रही है। तो हमें फोकस करना चाहिए इजीली डाइजेस्टिबल चीज़ों के ऊपर। हमें ठंडी और पतली या हैवी
या बहुत खट्टी या बहुत मीठी डिशेस को अवॉइड करना है। वसंत ऋतु में क्या खा सकते हैं, तो गट हेल्दी फूड्स जैसे जौ है, हनी या शहद है, और थोड़े से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर है या जीरा पाउडर है या जीरा है, धनिया है या हल्दी है और सौंफ है, इनको हमारे रोज की डाइट में हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब ये 3-4 जेंटल स्टिम्युलेटिंग स्पाइसेस जो है वो हम हमारे डाइट में, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या किडनी प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन्स है या क्रॉनिक किडनी डिसीज है या कार्सिनोमाज या कैंसर है या पीसीओडी है या हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इन कोई भी बीमारियों में हम लोग आराम से इन 4 या 5 जेंटली स्टिम्युलेटिंग स्पाइसेस को खा सकते हैं। प्रमाण थोड़ा सा कम रखें, लेकिन सुनिश्चित प्रमाण में अगर हम लोग खाएं तो वसंत ऋतु का ये डाइट कोई भी अच्छे से फॉलो कर सकता है। तो इस बात पर हम हमारे पूरे वार्षिक ऋतु चक्र के अनुसार हम लोगों ने आहार के बारे में बात की। तो ये 3 किताबें हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस पर आपको मिल सकती है, और www.dietandkidney.com पर जाएं और इस वेबसाइट को अच्छे से पढ़ें किडनी न्यूट्रिशन के बारे में। भारतीय सोचें, भारतीय आहार सोचें। धन्यवाद।